तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी चीज के बारे में ही। तो भाई मैं इतने टाइम से आपको बता रहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऐसी बातें चल रही हैं। अब फिर रिपोर्ट ये भी आई कि एक जो मॉन्स्टर है वो आ रहा है क्लैश एट द कैसल में, लेकिन सबसे रिलायबल सोर्स जो है उसकी तरफ से हमको ये बात कंफर्म होके पता चल गई है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ रहे हैं। और ना सिर्फ वापस आ रहे हैं बल्कि जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है उसके अंदर ही आपको ब्रॉन स्ट्रोमैन देखने को मिल जाएगा। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन दोबारा से कंपनी में वापस आ चुके हैं। हाँ, ये कंफर्म चीज है, अब ये कोई ऐसे रूमर्स वगैरह फिर स्पेकुलेशन कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं रह गई है कि हाँ जो अनकन्फर्म्ड हो या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस बात को जो है कंफर्म करके बता दिया। यानी कि दोबारा से ब्रॉन स्ट्रोमैन को अगर आपने कंपनी के अंदर मिस किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो वो आपको दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो रिपोर्ट उनकी तरफ से ये है कि वो जो है क्लैश एट द कैसल के अंदर आएंगे नहीं आएंगे इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ मंडे नाइट रॉ पर वो होंगे ये बात कंफर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन क्लैश एट द कैसल के अंदर नहीं हो सकते। चांसेस हैं कि वो आपको क्लैश एट द कैसल के अंदर भी देखने को मिल जाए। अभी और भी मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा, और अगर आप थोड़ा चाहते हो ना कि आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्पॉयलर्स कम मिले तो शायद आप लोग आज इस वीडियो से थोड़ा सा खुश हो सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी खुश होने वाली बात ये, अगर आप ब्रॉन स्ट्रोमैन के फैन हो, कि वो दोबारा से आ रहे हैं कंपनी के अंदर और इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर तो वो आएंगे ही। देखते हैं क्या क्लैश एट द कैसल के अंदर वो हमको देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रात के 2 बजे क्या हुआ, उस समय भी मैं जगा हुआ था खैर कुछ रीजन की वजह से, तो उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ट्वीट आता है जो कि था रेसलिंग। आप लोग ये ट्वीट देख सकते हो, बस रेसलिंग उन्होंने लिखा। तो काफी सारे फैंस कंफ्यूज हो गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कहना क्या चाहती है। इवन इसको अटेंशन भी काफी मिली है इस टाइम पर, ये 60,000 के आसपास जो लाइक्स है वो भी पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहली चीज तो नोटिस करने वाली ये थी फैंस की तरफ से कि भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई तो रेसलिंग वर्ड का यूज नहीं करती थी, क्योंकि विंस मैकमैन के टाइम में उनको ये वर्ड बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो अब अचानक से जो है ये रेसलिंग वर्ड क्यों यूज हो रहा है और हो भी कैसे रहा है। अब पहले तो आपको पता विंस मैकमैन है नहीं, तो इस वजह से वर्ड यूज हो रहा है। सबसे सिंपल सी बात तो ये है, लेकिन इसके पीछे स्टोरी ये है कि जो भी जिस फील्ड में है ना ये लोग ट्विटर के ऊपर, जैसे CNN उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज करके किया, फिर कोई एक थी जो पॉलिटिक्स को कवर करती थी उन्होंने पॉलिटिक्स किया, तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो ट्रेंड में ऐसे रेसलिंग को जो है ट्वीट कर दिया था। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं था। हालांकि अगर विंस मैकमैन होते तो वो ये वाला ट्वीट ना करने देते, क्योंकि इसमें रेसलिंग वर्ड है और रेसलिंग वर्ड यूज़ करना उनको अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता। तो ये जो है कुछ अजीब सी चीज़ हो रही थी ट्विटर के ऊपर, जिसने फैंस को कंफ्यूज कर दिया। अगर आप ट्विटर चलाते हो तो आप भी सोचोगे कि क्या था, तो फिर मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। टायसन फ्यूरी के बारे में बात करते हैं। ये भी कोई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, ये भी कंफर्म हो गई, इवन ऑफिशियली अनाउंस हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टायसन फ्यूरी की एक वीडियो आती है जहां पर वो बता रहे हैं कि टायसन फ्यूरी जो है रिंग साइड पर होंगे, और वो बात कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच की। वो कहते हैं कि प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम के अंदर कार्डिफ के अंदर वो जो होंगे, और वो इसके लिए एक्साइटेड भी हैं। अब एक्साइटेड तो वो हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की नजरें हैं इसके ऊपर, और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस वाले ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट मारा है, आप लोग देख सकते हो, जहां पर वो आंखें देख रहे हैं। यानी कि ड्रू मैकिंटायर ने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है कि टायसन फ्यूरी आ रहे हैं कार्डिफ के अंदर। और वैसे भी आपको पता है टायसन फ्यूरी और ड्रू मैकिंटायर के मैच के हम लोगों ने रूमर्स सुने थे। मुझे याद है मैंने अप्रैल के बाद, रेसलमेनिया के बाद ही आपसे कहा था कि जब यूके के अंदर ऐसे कोई शो हो रहा है, अगर पता नहीं उस टाइम कंफर्म हुआ था या फिर नहीं, तो या तो रोमन रेंस या फिर टायसन फ्यूरी, इन दोनों में से एक ओपोनेंट जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही थी। हालांकि फाइनलाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को किया। तो अब देख लो यहाँ से आगे क्या सीन बनता है। टायसन फ्यूरी जब रिंग साइड पर ही आ रहे हैं, और ये बात ऑफिशियली अनाउंस भी हो गई है। चलो भाई, क्लैश एट द कैसल के बारे में सारी अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ। फैंस के साथ एक तरीके का स्कैम हो गया भाई। अब स्कैम क्या है, तो स्कैम ये है, स्कैम बोलो इसे क्या बोलो, हुआ क्या कि जिन लोगों ने एक्साइटमेंट के चक्कर में कि हम जो है क्लैश एट द कैसल मिस ना कर दें, इस चक्कर में उन्होंने जल्दी क्लैश एट द कैसल की टिकट्स वगैरह खरीदी, उनको नुकसान हो गया। क्योंकि अब फैंस का कहना यह है कि जिस टिकट के प्राइस देके हम इस सीट पर बैठ रहे हैं, उससे आधे या 25% पर, इवन हमसे बेटर सीट्स पर लोग जाके बैठ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो क्योंकि शुरुआत में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है, यही हर कोई करता है कि वो टिकट के प्राइस काफी हाई करते हैं, लेकिन जब एंड में थोड़ी टिकट सेल्स कम हो जाते हैं, तो क्योंकि अब उनको सिर्फ टिकट बिकवानी है, उनका तो ऑलरेडी जो प्रॉफिट था, जो रेवेन्यू था, ऐसे टिकट बेच के जनरेट हो गया, जितना उनको करना था टारगेट हो गया, तो वो सस्ते में टिकट दे देते हैं। इवन बुरी बात ये हुई कि ऐसे में काफी बार क्या होता है ना कि अगर आपने ज़्यादा टिकट देख के ज़्यादा पैसे देके टिकट खरीदी और अब लोगों को अच्छी टिकट मिल रही है, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि अपनी टिकट को अपग्रेड कर दो सेम प्राइस के ऊपर कि आपको बेटर सीट मिले। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला। लाइक ऐसा भी है कि 200 यूरो जिसने खर्च किए, अब 40 यूरो खर्च करने वाला बेटर सीट पे बैठ रहा है। तो ये तो भाई नाइंसाफी हो गई। लेकिन खैर, जल्दीबाजी के चक्कर में और एक्साइटमेंट के चक्कर में जिन लोगों ने किया और जो लॉयल्टी दिखाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, उनको बहुत बुरा लग रहा है और इसके लिए काफ़ी सारे फैंस जो है गुस्सा हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा हमको तो टीवी पे ही देखना है, इससे इतना फर्क पड़ता नहीं। लेकिन ये कुछ चल रहा था तो मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो हम लोगों ने
स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा था कि जो स्मैकडाउन पे देखा था कि रॉ पे देखा था, रॉ पे देखा था कि सैमी ज़ेन ने जो है अटैक नहीं किया था केविन ओवेंस के ऊपर, तो उन्होंने अटैक क्यों नहीं किया था, इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया है सैमी ज़ेन ने कि भाई ब्लड लाइन के साथ तो मेरी लॉयल्टी है। ट्वीट उन्होंने मारा, वो कहते हैं देखो मैंने केविन ओवेंस को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या पता मुझे रेफरी देख सकता है, और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि जो जे ऊसो है वो डिस्क्वालिफिकेशन से हार जाए। और मैंने सारी चीज़ें जो ब्लड लाइन को एक्सप्लेन कर दी हैं, सारे जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो गए हैं। फ्राइडे को जो हमारा चैंपियनशिप सेलिब्रेशन है वो भी होने वाला है, थैंक यू, ऐसा कह के उन्होंने जो पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भैया अब कुछ ऐसा नहीं है सीन, मैंने जो अच्छे से सारी चीज़ों को समझा दिया है। वैसे एक दिन अंतर तो आने वाला है सैमी ज़ेन का ब्लड लाइन से, क्योंकि हमेशा तो वो रहने नहीं वाले। सैमी ज़ेन का क्या पूरी ब्लड लाइन का ही आ सकता है, क्या पता वो टाइम नज़दीक भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये सैमी ज़ेन का एक्सप्लेनेशन है कि आखिर उन्होंने क्यों केविन ओवेंस के ऊपर अटैक नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं उसी चीज़ के बारे में जो मैं आपसे कह रहा था कि स्पॉयलर्स अगर आपको सुनने कम पसंद हैं तो फिर आपके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो भाई देखो, रिपोर्ट ये है कि अब क्योंकि ट्रिपल एच कंट्रोल में आ चुके हैं, तो अब जो ऐसे प्लान्स वगैरह होंगे, जो बुकिंग होगी वो क्लोज डोर के अंदर डिस्कस की जाएंगी, जिससे कि वो बाहर ज़्यादा लीक नहीं होने वाली। और जो बिल्कुल ही टॉप लेवल पर बैठे हुए ना लोग, जो बिल्कुल बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि निक खान, स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच, सिर्फ इन्हीं लोगों को बातें पता होंगी कि जो प्लान्स हैं वो क्या है, और जो ज़्यादा बातें हैं बाहर लीक नहीं होने वाली। जो ऐसी इधर उधर की चीज़ें बस आपको वही सुनने को मिलेंगी, ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट ना करना, ना सिर्फ क्लैश एट द कैसल के लिए बल्कि आगे जाके भी जो WWE की हमको बुकिंग देखने को मिलने वाली है। तो पता नहीं ऐसा सच में होगा या फिर नहीं, क्योंकि मतलब ये 2022 चल रहा है और इस टाइम पर ऐसी चीज़ों को छुपा के रखना ये मुश्किल हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। बट क्या WWE ऐसा कर पाएगी, ये देखते हैं। एंड ठीक है, तो ये बात है, अब देखते हैं आगे जाके क्या सीन होता है। वैसे एक पिक्चर में आपको और दिखाया था अभी प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम के अंदर से जो आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है रिंग वगैरह लग गई है यहाँ पे अब, और अब जो मैदान है वो सज चुका है ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट, और तैयारियां पूरी हो गई क्योंकि भाई कल ही है। हाँ, अगर हमको नहीं पता तो कल क्लैश एट द कैसल है, रात को 10:30 बजे देख लेना, मेन शो शुरू हो जाएगा। अगर किक ऑफ होता है तो थोड़ा पहले से होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। तो अब मामला जो है वो पूरा सेट है। ब्रे वाइट के बारे में बात करते हैं तो भाई अब देखो ब्राउन स्ट्रोमैन तो आ गए, तो ब्रे वाइट के बारे में भी अपडेट ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उनको कार्डिफ के अंदर देखा है। अब इस बात को मैं बिल्कुल भी कंफर्म करके आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जिस टाइम पर बिल्कुल एंड मौके पर जब चीज़ें आ रही होती है तो फैंस ही कुछ भी अपने मन से लिखने लगते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, सिर्फ मजे लेने के लिए, और फैंस के जो भी उनको देख रहा है उनके मजे लेने के लिए। तो भाई कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने ब्रे वाइट को कार्डिफ के अंदर देखा है, पता नहीं इससे क्या मतलब बनता है। बट ब्राउन स्ट्रोमैन क्योंकि आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रे वाइट भी कुछ आसपास ही होंगे, कितना आसपास होंगे और क्या एक्सपेक्टेड जगह पर ट्रिपल एच उनको दिखाना चाहेंगे, ये एक सवाल है। बाकी इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकता कुछ। और जो मैं आपको बताया है कि भाई अब तो बहुत कम से कम चीज़ें हमको बाहर सुनने को मिलेंगी, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन आज की जो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो डेफिनेटली, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि रोमन रेंज के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ आ रही है, ऐसे वैसे हैं, और उनका टाइटल रेंज जा सकता है। तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एक बात को लेकर हमको कंफर्मेशन मिलती है, और वो ये है कि क्लैश एट द कैसल के अंदर ना कैरन क्रॉस होंगे, ना ऊसोस होंगे, और ना पॉल हेमन होंगे। रोमन रेंस अकेले उतरने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर के सामने एट क्लैश एट द कैसल टू डिफेंड हिज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। इवन पॉल हेमन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू इस बात को बताया कि रोमन रेंस जो है ऑल अलोन जाने वाले हैं और वो जो है अपना काम वगैरह करके आएंगे। तो भाई अब जब रोमन रेंस क्लैश एट द कैसल में अकेले जा रहे हैं तो और उनके अगेंस्ट फिर से एक बार हो चुके हैं। सारी चीज़ें हमको रोमन रेंस के अगेंस्ट सुनने को मिल रही हैं। ड्रू मैकिंटायर अपने होम टाउन के अंदर है, ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस तगड़ी होगी, ड्रू मैकिंटायर के सामने सिर्फ रोमन रेंस हैं, पॉल हेमन ऊसोस कोई नहीं होने वाले। तो ऐसे में भाई अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लग रही है कि रोमन रेंस के हाथ से सच में जो चैंपियनशिप है वो जाने वाली है। अब देखो भाई क्या होता है आगे, लेकिन रोमन रेंस का मामला अकेले। वैसे आज आपको एक और वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल के ऊपर, जो कि होगी क्लैश एट द कैसल की प्रेडिक्शंस के लिए। तो भाई फिलहाल के लिए वीडियो यहाँ तक, कितनी अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।